बैड सेक्स लाइफ या बैड फिजिकल रिलेशंस भी मैंने देखा आजकल एक बहुत मेजर रीज़न बनते जा रहे हैं सेपरेशन का. हस्बैंड्स एंड वाइफ्स एक दूसरे से इसलिए भी डिवोर्स ले रहे हैं दैट दे आर नॉट हैप्पी इन बेड, या उनके पार्टनर्स उन्हें बेड में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे. ये एक मेजर रीज़न है सेपरेशन का. अब एक चीज़ ये बताओ कि एक इंसान जो अपनी शादी से पहले मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रह चुका है, जिसका अच्छा खासा बॉडी काउंट है, जो पहले पूरा फन एंड एन्जॉयमेंट करके आ रहा है, क्या शादी के बाद वो इंसान, क्या उसकी इंटीमेट लाइफ पे कोई असर पड़ेगा इस चीज़ का? डिपेंड करता है. हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक पर्सन जो कि कैसानोवा है वो बाद में जाके अपनी वाइफ के लिए वो लॉयल पार्टनर नहीं बन सकता. पॉइंट यहाँ लॉयल्टी का नहीं है, पॉइंट यहाँ पे है क्या जो इंसान पहले 10, 15, 20, 25 जगहों पे होकर आ चुका है, क्या उसके बाद उसको एक ही पर्सन के साथ वो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल पाएगा? Would that person be that much satisfied with just one person जिसने अभी पास्ट में इतने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जुड़ा है? अगर उसको सही में उससे अटैचमेंट होगी उस पर्सन से तो मिल जाएगा. Then that person will be satisfied. हाँ. अदरवाइज वो फिर भी वैरायटी सीख करेगा. हाँ, अदरवाइज वो वैरायटी सीख करेगा. देखो इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं नमित. एक आता है लस्ट और एक आता है लव विद लस्ट. अगर आपके रिलेशनशिप में लव विद लस्ट वाला सीन है तो ऐसे केस के अंदर फिर आप इधर उधर कभी मुंह नहीं मारोगे. और वहीं पे अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ लस्ट वाली चीज़ है तो ऐसे केस के अंदर फिर आप इस चीज़ की पक्की गारंटी इधर उधर जाओगे. सो साक्षी, लाइक यू टोल्ड दैट द आइडियल सिचुएशन इज जहाँ पे लव एंड लस्ट दोनों हो. थिंग नंबर 1. अब ना एक चीज़ और है कि आजकल मोस्ट ऑफ दी बैचलर्स, जो लोग सिंगल होते हैं, गाइज ज़्यादा, गर्ल्स कम, बट डेफिनेटली गर्ल्स का भी कुछ प्रोपोर्शन इस नंबर में है, जो ना बहुत पॉर्न देखते हैं शादी से पहले, बहुत पॉर्न कंज्यूम करते हैं. यू नो, उनको बहुत हैबिट होती है टू वॉच पॉर्न. क्या एक्सेसिव पॉर्न देखना हमारी फिजिकल एक्सपेक्टेशंस बेड को बहुत रुइन करता है, एंड क्या वो हमारी सेक्स लाइफ पे इफेक्ट डालता है? बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दिस. 100%. आपकी इतनी ज़्यादा पथेटिक हो जाएगी ना आपकी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट लाइफ, बहुत ज़्यादा पथेटिक हो जाएगी. अब नॉर्मल सी चीज़ है, आप सोचो कि आप पॉर्न देख रहे हो, पॉर्न के अंदर आपको सबसे पहले दिखाया क्या जाता है बहुत ही अट्रैक्टिव बॉडी फिगर, राइट? क्या वो रियलिटी में हर एक लड़की का वैसा ही फिगर है? नो. आपको एक मेल ऐसा दिखाया जाता है जो कि बहुत एक्सट्रीमली मैस्कुलिन है. क्या रियल में हर एक आदमी वैसा ही है? नहीं. दूसरी तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या बन गई थी कि हाँ भाई इसका बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर होगा, बट आपने जब वो किया देखा आपको वैसा वो नहीं लगा, तो आपका वहीं पे जो इंटरेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया. दूसरा ये आपको पॉर्न में दिखाया जाता है इतना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन. हाँ, टाइमिंग इज अ बिग इशू देयर. या एग्जैक्टली. बट रियल में ऐसा होता है? नहीं. शायद उसका आधा का भी आधा नहीं होता होगा. हाँ. बट आपको दिखाया कुछ और जाता है, रियलिटी उसकी कुछ और होती है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन उस फेक चीज से होती है. सो एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत गलत इंसान की हो जाती है. एक पॉर्न जब शूट होती है लोगों को लगता है इट्स अ वन टाइम शॉट, बट नो, वो 2 से 3 टाइम पीरियड का वो शॉट होता है जिसको आपस में मर्ज करके एक वन वीडियो क्रिएट करी जाती है. बट लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स अ वन टाइम शॉट. And they are, I guess, on very high medications and steroids and everything, I guess. Exactly. जिसकी वजह से लोगों को लगता है, oh my God, अच्छा ऐसा होता होगा. Exactly. But real life is very different. दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं तो उनके दिमाग, पॉर्न एक बहुत खतरनाक एडिक्शन है. तो आपका दिमाग ना हर टाइम उसकी विजुअलाइजेशन के अंदर घूम रहा होता है. तो ऐसे केस के अंदर फिर आपको ना बहुत ज़्यादा आप चीटिंग के उसमें भी आ जाते हो कि आप अपने पार्टनर को चीट करने लगे, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर बहुत सारे लोगों पे जाने लग जाता है. एंड इफ योर पार्टनर कांट फुलफिल एवरी एक्सपेक्टेशन ऑफ योर्स, तब आप सोचोगे फिर कहीं बाहर पूरी हो. Exactly. क्योंकि आप इतनी सारे सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हो कि मेरे को तो फिजिकली ये भी चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए. और अगर आपका पार्टनर वो हर उस चीज़ को ना फुलफिल कर पाए और आपका दिमाग इतना उस चीज़ में ऑक्यूपाइड है, देन यू विल डेफिनेटली थिंक टू गो समवेयर आउट. एग्जैक्टली. अब सपोज करो कि आप अगर बाहर भी नहीं जा पा रहे हो, है ना, फिर ऐसे केस के अंदर फिर आप क्या करोगे? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के अंदर तो बहुत सारे जो अपने सेक्सोलॉजिस्ट है उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे मेजर इश्यूज हो सकते हैं उससे. इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वन ऑफ द मेजर इशू जो आपको फेस करना पड़ सकता है. तो देखा जाए तो पॉर्न देखने के अपने आप में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है. सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि अगर कोई इंसान जिसकी शादी होने वाली है उसको क्या बंद कर देना चाहिए बिल्कुल पॉर्न वगैरह देखना?
पॉर्न मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि जिसकी शादी होने वाली है उसको ही नहीं देखना चाहिए। पॉर्न मेरे हिसाब से किसी को देखना भी ही नहीं चाहिए। देखना ही नहीं चाहिए, है ना। Okay. वो मेजरली आप उसको मत ही देखो, क्योंकि आपने देखा उसके बाद आपको उससे एडिक्शन होएगा ही होएगा। एडिक्शन होएगा तो आपके एक्सपेक्टेशन लेवल बिगड़ेगी, एक्सपेक्टेशन लेवल बिगड़ेगी तो आपके रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज आएंगे, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, आपके जो प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके फायदे तो मुझे कुछ दिखाई देते नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ को करना है क्यों जब जहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखे। Very true, very true, very, very true, I guess.